क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? हर बार जब आप कोई फैसला लेने लगते हैं, तो एक आवाज़ कहती है क्या ये सही है? फिर दूसरी आवाज़ कहती है अगर गलत हुआ तो? और इन आवाज़ों के जाल में हम सोचते हैं, फिर ज़्यादा सोचते हैं और फिर कुछ नहीं करते। इसे ही कहते हैं ओवरथिंकिंग। और ये सिर्फ सोच नहीं है, ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाती है, आपके सपनों को मिटा देती है और आपको उसी जगह रोक देती है जहां आप हो। ज़िंदगी सोचे बिना नहीं चलती, लेकिन सिर्फ सोचने से भी नहीं चलती। इस वीडियो के बाद ओवरथिंकिंग आप नहीं छोड़ोगे, ओवरथिंकिंग आपको छोड़ेगी। ज़्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग किसे कहते हैं? ज़्यादा सोचना उस चीज़ को कहते हैं जब आपको बुरे विचार या परेशान करने वाले विचार आते हैं और आप उनमें खोए रहते हो, और वो विचार आपको काम करने से भी रोकते हैं। और जब आप इस बात को लेकर अवेयर होते हो कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ फालतू की चीज़ें, और आप उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा आते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, वो पहले से भी ज़्यादा आते हैं, तो इसे ओवरथिंकिंग होती है। पर इसके उल्टा यदि आप लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, लाइफ गोल को लेकर सोचते हो, कुछ पॉजिटिव सोचते हो, तब आपको ओवरथिंकिंग नहीं होती। इसका मतलब आप पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छे विचारों को ओवरथिंकिंग नहीं कहते, आप सिर्फ फालतू या बुरे विचारों को ही ओवरथिंकिंग कहते हो। इसका मतलब जब अपने फ़ायदे के लिए सोचते हो, चाहे सारा दिन अपने लिए सोचते हो, अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचते हो, तो आप उसे ओवरथिंकिंग नहीं कहते। जब आप किसी से शिकायत, गुस्सा, चिंता, किसी बात को लेकर पछतावा करने लगते हो, तो ये सभी चीज़ें ओवरथिंकिंग को और बढ़ावा देती हैं। मतलब ये ओवरथिंकिंग को और बढ़ा देती हैं। ओवरथिंकिंग ही वो असली वजह है जिसके चलते आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, बस अपने सपनों को ही सोचते रहते हो और सोचने में ही सारा समय बर्बाद करते हो। और जब आप इस बात को लेकर अवेयर होते हो कि सारा समय निकाल दिया और फिर दोबारा चिंतित होकर समय निकल जाने वाली बात को लेकर ही फिर ओवरथिंकिंग करने लगते हो, और इसी के चलते ही सोचने में फिर से समय को बर्बाद करते रहते हैं। समय सबसे कीमती होता है, लेकिन ओवरथिंकिंग आपसे उसे अपने सपनों को, लाइफ गोल्स को पूरा ना करने की बजाय बस आपको चारों में ही उलझा कर रखती है। कुछ विचार जैसे आपको पढ़ाई करनी है, खेलना है, किसी टॉपिक पर दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, या फिर अपने बालों के लुक से लेकर कपड़ों के लुक, जूतों के फैशन, ये सब भी हम करने से पहले सोचते हैं, तो तब आपको ओवरथिंकिंग महसूस नहीं होती, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए है और आपका दिमाग बुरे विचारों को ही ओवरथिंकिंग मानता है। और जब आपके दिमाग में बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो दिमाग में आते हैं और आप इसे सोचते हैं कि मैं बुरा क्यों सोच रहा हूँ। इस बात पर ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में विचार आते हैं और आप सोचते हो कि मैं बुरा क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन विचार दिमाग में आते हैं और परेशान आप रहते हो। इस तरह आपको ओवरथिंकिंग फंसाती है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को कुछ करने को नहीं कहोगे, जैसे बालों की लुक्स, कपड़ों के, जूतों का फैशन, या फिर आपका लाइफ गोल कुछ नहीं कहोगे, दिमाग में कुछ न कुछ तो रैंडम विचार आएंगे ही। तो इस बात को पहचानो कि जब तक आप अपने दिमाग को कुछ करने को नहीं कहोगे, तो विचार तो रैंडम ही आएंगे, और वो कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव थॉट्स। आप अपने दिमाग को अपना नौकर मानो, जो सिर्फ आपके कहने पर ही काम करता है। दिमाग के कहने पर आप काम नहीं करते। आपका दिमाग आपकी सेवा के लिए बना है, जिससे आप सुख, सुविधा, पैसा, परिवार व एक तंदुरुस्त स्वस्थ शरीर को पा सकते हो। इसके जरिए आप अपना और जिस इंसान को आप इम्प्रेस करना चाहते हो या कर सकते हो, दिमाग ही वो चीज़ है जिसके चलते आप जिसको इम्प्रेस करोगे वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या होगी। आप उसकी लाइफ और अपनी लाइफ खुशहाली से भर सकते हो। इसके बाद भी अगर बुरे विचार दिमाग में आए, तो या तो उसे कोई काम दो, या फिर इस तरह सोचो कि आपका दिमाग एक समुंदर की तरह है। जी हाँ, आपका दिमाग एक समुंदर की तरह है, जो कि बहुत ही गहरा है। समुंदर की गहराई आपकी दिमाग की शक्ति, ज्ञान, नॉलेज और आपके दिमाग की रचनात्मक शक्ति है, और समुंदर की लहरें आपके विचार हैं।
इस बात को ध्यान रखिए, समुंदर की लहरें आपके विचार हैं। समुंदर में लहरें एक के बाद एक आती हैं और चली जाती हैं। समुंदर की लहरें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, वो जस्ट एक लहर होती है। ठीक उसी तरह अपने दिमाग को समुंदर मानकर लहरों को विचार मानो। आपके विचार समुंदर की लहर हैं जो कि आते जाते तो हैं लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपके दिमाग में आए विचार पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हैं। इन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव आपने बनाया है। इस बात को कोट एंड कोट ध्यान रखना, इन पॉजिटिव या नेगेटिव को विचारों को आपने ही बनाया है, जबकि सच ये नहीं है। सच बिल्कुल इसके उल्टा है। समुंदर की तरह लहर को लहर समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दिमाग में आए विचार को विचार समझना, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव या नेगेटिव विचार। और जब आप अपने विचारों को विचार ही समझेंगे और कुछ ना समझो, सिर्फ विचार ही समझो, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ना ही आप परेशान होंगे। और ये बात याद रखना कि अच्छे और बुरे विचार इस धरती पर हर इंसान को आते हैं, और जो इन बातों को समझता है, सीखता है, वो जीनियस इंसान आप हो। जी हाँ, जो इन बातों को समझता है, सीखता है, वो जीनियस इंसान आप हो। आप ही वो इंसान हो जो इस बात को समझ सकता है कि हमेशा दिमाग में अच्छे विचार आएं और बुरे आए ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, दिमाग में अच्छे और बुरे विचार आते ही रहेंगे। इनसे परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप एक जीनियस मैन हो। और जिस दिमाग में अच्छे और बुरे दोनों विचार आएँ तो वो ही स्वस्थ दिमाग है। स्वस्थ तंदुरुस्त दिमाग में ही हर तरह के विचार आते हैं, वह हर तरह से सोचने के लिए आज़ाद होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको आपके बीते हुए कल की याद ना दिलाए? जो गलतियां आपने की अपने पास्ट में, उन्हें याद दिलाकर आपको अवेयर ना करे कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा वैसी गलती ना करो? या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको भविष्य के बारे में अच्छा बुरा बताकर लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन के लिए तैयार ना रखे? तो क्या आप इसे रोकना चाहते हैं? नहीं ना? तो आपका दिमाग आपके नौकर की तरह ही काम कर रहा है। अच्छे बुरे विचार जैसे भी आए आने दो, इनसे परेशान ना हो। आप इन विचारों को समझकर समझदार बनो, जीनियस बनो। परेशान इंसान नहीं, जीनियस इंसान बनो। जी हाँ, इस बात को हमेशा अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना। परेशान इंसान नहीं, जीनियस इंसान बनो, जीनियस लाइफ बनाओ। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदे की हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नींद की भी समस्या हो सकती है। जी हाँ, आप चिड़चिड़ा रह सकते हो, आपको नींद नहीं आएगी, आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। ये सब ओवर थिंकिंग के चलते ही हो सकता है। साथ ही काम में फोकस से भी आपको ये पीछे कर देती है। आपका किसी भी काम में, आपके लाइफ गोल में आपका फोकस नहीं रह पाता, जिसके कारण आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय। ओवर थिंकिंग से बचने के 6 उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नंबर 1, जिन चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को सोचना ही क्यों? ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जी हाँ, ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो खुद को, तो मन में बोलो, जिन चीज़ों पर मेरा कंट्रोल नहीं है उनसे मुझे सोच विचार कर सोच कर फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना टाइम बेकार की बातों में नहीं लगाना चाहता। मैं एक जीनियस इंसान हूँ। एक ऐसी सोच रखो कि समय नहीं बीत रहा है। जी हाँ, इस बात को हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखना कि आपका समय नहीं बीत रहा है, आपका जीवन बीत रहा है। आपका समय नहीं, आपका जीवन बीत रहा है। और क्या आप अपना जीवन बस यूं ही सोच कर बेकार की बातों में ही बिताना चाहते हो? नहीं ना? तो जीवन की कदर करें, इसे समझकर एक अच्छा जीवन बनाएं। अपना, अपने परिवार वालों का, अपने समाज का भी भला करें और अपना भी भला करें। नंबर 2, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ही वो असली चीज़ है, वो असली जादू है जिसके चलते ओवर थिंकिंग दूर भाग जाती है। मतलब आपसे उसका कोई भी मैटर नहीं होता और वो आपके सपनों के बीच में अड़चन नहीं होती। मेडिटेशन वो जादू है, इससे आपका दिमाग
और आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप उस इंसान की तरह बन जाते हो जो ओवर थिंकिंग भगा कर, अपने से दूर कर कर अपने सपनों को साकार करता है। वो इंसान आप बन जाते हो। ओवर थिंकिंग शुरू में रोकने के लिए आप खुद को बिजी रखें, व्यस्त रखें और ज़्यादातर उन कामों को करें जिनसे आपको मज़ा मिलता है, या कोई भी खेल खेल कर अपने डेली रूटीन में खेल को ऐड करो, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी आपका पसंदीदा खेल हो उसे खेलें। हर रोज़ खेलना है और आप इसमें सुबह और शाम के टाइम जॉगिंग को भी ऐड कर सकते हो। आप सैर करने के लिए घर से बाहर प्राकृतिक नेचुरल एरिया में जा सकते हो। इससे इसको आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। कुछ कारणों से यदि आप किसी दिन खेल नहीं पाते तो ठीक है, लेकिन आपको जॉगिंग नहीं छोड़नी है। उसको आप तब तक हर रोज़ सुबह के टाइम, शाम के टाइम लगातार तब तक करें जब तक कि आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं हो जाती, जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि मैं कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। याद रहे कि जॉगिंग के बाद ही आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन सुबह शाम करें तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, या फिर सुबह का मेडिटेशन हर रोज़ करना है। एक चीज़ याद रखें कि जब तक मैं जॉगिंग नहीं करूँगा तब तक मैं मेडिटेशन भी नहीं करूँगा। इन दोनों कामों को एक दूसरे पर डिपेंड कर दो। अगर मैंने जॉगिंग नहीं की तो मैं मेडिटेशन भी नहीं करूँगा। मेरा एक काम ना करने से मेरा दूसरा काम भी रुक जाता है। और जॉगिंग और मेडिटेशन आपको हर रोज़ करनी है। फिर सुबह का मेडिटेशन हर रोज़ करना है। किसी कारण से आप शाम का मेडिटेशन नहीं कर पाते तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सुबह का मेडिटेशन आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और आपको हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग और मेडिटेशन डेली अपने रूटीन में, लाइफ में ऐड करना है। आपको हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग और मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। नंबर 4, पहले आप पता करो कि आप कौन सी ओवर थिंकिंग करते हो। मतलब कि आप पास्ट से रिलेटेड मेमोरी में उलझ रहे हो या फिर फ्यूचर से रिलेटेड मेमोरी में। और जब आपको यह क्लियर हो जाए तो यह बात खुद को बोलो और विजुअलाइज करो कि मैं मेरे पास्ट को पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकता और फ्यूचर पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं सिर्फ अपने प्रेजेंट को ही ठीक कर सकता हूँ और बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ, एक जीनियस इंसान बन सकता हूँ। नंबर 5, अपने आप को दिशा दिखाएं। जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसी भी आप ज़िंदगी चाहते हैं, उस पर काम करना, अपना फोकस करना और मेहनत करना। मेहनत, लगन और समझदारी, इन तीनों से ही काम बनता है। जी हाँ, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 लगन, नंबर 3 समझदारी से काम करना शुरू करें। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं या कोई भी मशीन, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी और समझदार मशीन आपके पास है। आप अच्छे से प्रयोग कर अपने आप को बेहतर इंसान बनाकर मस्त रहें और खुशहाल बने और विचारों से परेशान होना बंद करें और दिमाग रूपी इस दुनिया की सबसे बड़ी मशीन को संतुलित करना, बैलेंस करना और इसे चलाना अच्छी तरह से सीखें, अच्छी तरह से इस पर काम करें और हमारे चैनल जीनियस लाइफ के साथ बने रहें। हम आपको इसमें मदद करते रहेंगे। जब भी आप डे ड्रीमिंग करते हैं तो आप सोचते हैं कि भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में, दोनों के बारे में आप सोचते हो। कभी आप पास्ट के बारे में सोचते हो, कभी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो। पर डे ड्रीमिंग ये भी करो कि मैं दूसरों से अच्छा और यूनिक सोचता हूँ। जी हाँ, आपको अपनी सोच दूसरों से अच्छी और यूनिक रखनी है, उनके लेवल की नहीं, उनके बराबरी की नहीं रखनी है। मैं दूसरों से अच्छा और यूनिक ज़रूर सोचूंगा और उनसे अलग करके दिखाऊंगा। और असल में ही यूनिक सोचो, ना कि अपने मन को, अपने दिमाग को धोखा देकर ये सोच रहे हो कि मैं यूनिक सोचता हूँ। नहीं, आपको असल में ही यूनिक सोचना है। ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। थॉमस एडिसन ये डे ड्रीमिंग करते थे कि मैं एक दिन दुनिया को इस प्रकाश से भर दूंगा, और इसी डे ड्रीमिंग के चलते उन्होंने आविष्कार किया लाइट बल्ब का और दुनिया को प्रकाश से भर दिया। आप भी दोस्तों ऐसी ही डे ड्रीमिंग कर सकते हो जिससे आपका, आपके अपनों का, आपके परिवार का और जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो उसका, सबका फ़ायदा हो और वो आपको देखकर एक जीनियस इंसान समझें, ना कि एक नॉर्मल और परेशान इंसान। वो आपको एक जीनियस इंसान समझें। इस तरह की सोच आपको रखनी है, जैसे कि थॉमस एडिसन ने डे ड्रीमिंग करके पूरी दुनिया को प्रकाश से भर दिया
और अब हम आपको देने जा रहे हैं एक बोनस टिप। 6 पॉइंट्स के अलावा हम आपको एक बोनस टिप देना चाहते हैं। बोनस टिप आपके लिए ये है कि आपको जो दिमाग मिला है, अगर आप इस बात को समझो कि आपका यह दिमाग हजारों लाखों सालों में विकसित हुआ है। इंसानों के अलावा इस धरती पर जितने भी जीव हैं, सिर्फ वो खाने की तलाश में और खाना मिलने पर रिलैक्स करते हैं। जैसे शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये सब खाना मिलने के बाद रिलैक्स करते हैं और ये सारा दिन खाने की तलाश में ही रहते हैं। उनके पास दिमाग तो है, लेकिन दिमाग की शक्ति आपके दिमाग की शक्ति जैसी नहीं है कि जब चाहे पीछे सोच सकता है और जब चाहे भविष्य यानी आपका फ्यूचर सोच सकता है, उसे विजुअलाइज कर सकता है। और यह आपके दिमाग की शक्ति है जो कि जानवरों के पास नहीं। आप भाग्यशाली हो कि आपको यह शक्ति मिली है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसके चलते आप परेशान रहो। जैसा कि मैंने कहा, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए प्रेजेंट में रहो। तो उस समय आप अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे। जी हाँ, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हो तो आप अपने दिमाग की इस शक्ति का, जो कि लाखों सालों में विकसित हुई है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तो आप अपनी इस शक्ति का उपयोग कर एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। ओवर थिंकिंग से हटकर खुद को संभाल सकते हो। दिमाग रूपी इस जटिल मशीन को बैलेंस करना सीख सकते हो। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो दिमाग है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। आपके दिमाग के पास हो सकती है कि वो 1 सेकंड में ही, चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी भी लंबी है, वो 1 सेकंड में ही आपका सारा पास्ट आपको दिखा देता है और 1 ही सेकंड में वो आपको भविष्य भी विजुअलाइज करा देता है। तो आप इस शक्ति का उपयोग करें, ना कि इससे परेशान हों। मतलब अपने दिमाग को संतुलन में ला सकते हो। जिसका दिमाग संतुलन में हो, बैलेंस में हो, वो ही एक जीनियस इंसान बन सकता है। और जिसका दिमाग संतुलन में हो, बैलेंस्ड में हो, वो ही एक जीनियस होता है और जीनियस लाइफ बनाता है। जी हाँ, जीनियस लाइफ बनाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपको दूसरी किसी और वीडियो में मिलेंगे। और टॉपिक क्या हो क्या ना हो आप कमेंट में कर सकते हो। इस वीडियो में जो आपको चीज़ अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ इम्प्रूव करने का मिला हो, तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।